नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू के विजयपुर में एम्स को मरीजों के लिए खोलने की तैयारी अंतिम चरण में है। फरवरी में एम्स का उद्घाटन होने की पूरी संभावना है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। फिलहाल इसकी तिथि अभी तक तय नहीं हो पाई है। सीएसआईआर द्वारा कल किसानों को एरोमा मिशन को लेकर जानकारी साझा की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह खासतौर पर मौजूद थे, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में पर्पल क्रांति, जिसे गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर सीएसआईआर द्वारा प्रस्तुत जम्मू कश्मीर की झांकी के रूप में दर्शाया गया था, के लिए सबको बधाई दी। पर्पल क्रांति के बाद अब किसानों को एरोमा मिशन के बारे में जागरूक किया गया ताकि किसान इसकी पैदावार अपने खेतों में करें और इससे होने वाली उपज का लाभ उठा सकें। इसे लेकर सीएसआईआर द्वारा मुफ्त पौधे भी किसानों को भेंट किए गए। इतना ही नहीं, इसकी पैदावार को लेकर किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और फिर उन्हें एरोमा को बेचने के लिए मार्केट भी सीएसआईआर द्वारा ही उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए किसानों ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का खूब आभार व्यक्त किया। जम्मू संभाग के जिला सांबा के राजपुरा में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप में खड़े वाहन को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग से 2 वाहन जलकर राख हो गए। वहीं पंप के दफ्तर को भी नुकसान पहुंचा है। काउंटर जल गया, हालांकि कैश को बचा लिया गया। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार राजपुरा कस्बे के पास इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप का एक वाहन खड़ा था। बताया जा रहा है कि वाहन का चालक डीजल डलवाकर खुद नीचे खड़ा था कि वाहन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग की लपटें निकलने लगी। देखते ही देखते आग फैलने लगी। पास ही पंप का तेल टैंकर भी खड़ा था। आग ने उसे भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग फैलने लगी। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले को रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। जल्द ही उत्तर रेलवे जिला प्रशासन ने अनुमोदन के बाद एक ड्रोन सर्वेक्षण करने जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सोपुर और कुपवाड़ा के बीच नई रेल लाइन के FSL कार्य के लिए ड्रोन सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा को रेल नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना है। अधिकारियों ने कहा कि सोपुर से कुपवाड़ा तक रेलवे संरेखण 33.7 किलोमीटर तक फैला है और सर्वेक्षण से इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और डेटा मिलने का अनुमान है, जो इस क्षेत्र में परिवहन बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में योगदान देगा। शेरे कश्मीर कृषि एवं तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय कश्मीर स्कॉस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एंटरप्रेन्योरशिप केंद्र व FOS शालीमार में कृषि मौसम विज्ञान प्रभाग भी स्थापित होगा। सचिवालय में रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई स्कॉस्ट कश्मीर की 34वीं विश्वविद्यालय परिषद बैठक में इन केंद्रों को स्थापित करने की मंजूरी दी गई। बैठक में कृषि शिक्षा, नवाचार, उद्यमिता, नेतृत्व और अनुसंधान के लिए अग्रणी संस्थान के रूप में विकसित करने और स्कॉस्ट को कृषि और संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्टता के कई केंद्र का घर बनाने पर व्यापक भविष्य के रोड मैप पर चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और नवाचार को लैब से फील्ड तक ले जाने पर जोर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर कृषि स्टार्टअप हब के रूप में उभरा है। हीरानगर में रविवार को किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 26 जनवरी को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ में गणतंत्र दिवस की झांकी में भद्रवाह के लेवेंडर की खेती को दर्शाया गया, जो इस बात का प्रमाण है कि भद्रवाह और जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय स्तर पर बैंगनी क्रांति के जन्म स्थान के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जिसका अब अन्य हिमालयी राज्यों में अनुकरण किया जा रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ नागालैंड में भी इसका अनुसरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस एग्री स्टार्टअप हब की नींव जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह में रखी गई है, जहां लेवेंडर की खेती बड़े पैमाने पर की गई है।
उन्होंने याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की खेती में सफलता की इस कहानी के बारे में विस्तार से बताया था। भद्रवाह के छोटे शहर के बारे में बताया था, जहां अरोमा मिशन के हिस्से के रूप में ये प्रयोग किया गया था। अखनूर को राजौरी और पुंछ से जोड़ने वाली 700 मीटर लंबी नौशहरा सुरंग के दोनों भाग मिल गए हैं। इससे जम्मू से पुंछ तक का सफर 40 किलोमीटर कम हो जाएगा। जुलाई से इस सुरंग से वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। 200 किलोमीटर लंबा अखनूर पुंछ हाईवे रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से अहम है। ये सुरंग अखनूर, राजौरी और पुंछ जैसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती जिलों को आपस में जोड़ती है। सीमा सड़क संगठन के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन की मौजूदगी में नौशहरा सुरंग के दोनों भागों का रविवार को सफलतापूर्वक कर मिलान कर शुभारंभ किया गया। बीआरओ ने तय समय से पहले इस कार्य को कर दिखाया। इस्तेमाल करें, नया इक्विपमेंट इस्तेमाल करें, नए प्रोसीजर्स, नए पॉलिसी, और जितना भी हमें इकोनॉमी की तौर से हमें जो भी हमें पैसा चाहिए, हर एक जो बजट हमारे लिए है वो सारा हमें दिया जा रहा है। और जहाँ पर हम एक ही रोड सोचते थे, वहाँ पर कई रोड्स बन रही हैं। कनेक्टिविटी एक नहीं, एक ही लाइन से नहीं, बल्कि 3 या 4 लाइन से हम देखे जा रहे हैं। जो एक कनेक्टिविटी थी, आप अखनूर, पुंछ, राजौरी, ये सारा जो इलाका था, अभी कई सड़कें इसमें आ रही हैं, और इन सड़कों से सरकार के कई बातें हमें समझ में आती हैं कि जो डेवलपमेंट है वो सड़कों के तहत होती है। जो भी सरकार के कार्य हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे एजुकेशन हो, कनेक्टिविटी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, रिवर्स माइग्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं कनेक्टिविटी के ऊपर निर्भर है। और जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, हम इनको बोलते हैं कि ये हमारे पहले विलेजेस हैं, फर्स्ट विलेजेस हैं। ये स्ट्रेटजी की तौर से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो एरिया आपके पॉपुलेटेड होते हैं, वहाँ पर दुश्मन के नापाक इरादे संपन्न नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर है, हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर है, तो वो आकर के कोई भी कार्य इस तरह नहीं हो सकता। तो डेवलपमेंट जो है वो कनेक्टिविटी के ऊपर है, और कनेक्टिविटी सड़कों के ऊपर निर्भर है। कश्मीर में सूखी सर्दी का दौर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। गुलमर्ग समेत घाटी के कई उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रविवार को तड़के हिमपात हुआ। मैदानी क्षेत्रों में देर शाम तक वर्षा तो नहीं हुई, किंतु घने बादल छाए हुए थे और वर्षा की पूरी संभावना बनी हुई है। मौसम ऐसा ही रहता है तो सोमवार को भी ऊंची पहाड़ियों पर अच्छी बर्फबारी हो सकती है। 3 दिन पहले हुई बर्फबारी के चलते मुगल रोड रविवार को भी बंद रहा। ये मार्ग राजौरी पुंछ के रास्ते शोपियां होते हुए कश्मीर से जोड़ता है। इधर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिना किसी व्यवधान के यातायात जारी है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार फरवरी के पहले सप्ताह तक घाटी के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर पर बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू में रविवार दोपहर तक अच्छी धूप रही और शाम को हल्के बादल छा गए। बाहुफोर्ट डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन बलदेव राज ने जरूरतमंद लोगों में ज़रूरत का सामान वितरित किया। उन्होंने कहा कि मदद करना ही सबसे बड़ी सेवा है, इसलिए निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। और इन्होंने सामने बनाया कि हमें यहाँ आना चाहिए। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी अभी शाम को ही पता लगा जब इन्होंने टेलीफोन किया। तो नहीं तो वहाँ बाकी लोग जो हैं वो शाम जी भी नहीं है, वहाँ वो मैरिज भी नहीं है, तो भी तो बना लेते। तो ये एक ऐसा कार्य है कि जो सब नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये एक सेवा भाव से हम ये काम करते हैं। तो हर आदमी को मैं, जो भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं यहाँ जो कर सकते हैं, उन्होंने यहाँ अपनी सेवा देनी चाहिए। और इन लोगों के लिए, इनकी बेहतरी और बहबूदी के लिए हम सब लोगों ने मिल के काम करना चाहिए। तो मैं यही कहते हुए यही कहूँगा कि आज हमारे जो रामपाल जी हैं, इन्होंने अपना टाइम भी निकाला। मैं इनकी जेल ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं मैं जाऊँगा वहाँ पे। और आज इनके लिए जो भी है, तो मुझे लगता है कि हमें ये कंबल वगैरह जो है हम सबको कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।